क्या बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान होंगे? क्योंकि चिराग अब बिहार में चिराग जलाने आ रहे हैं। केंद्र की राजनीति से दूर बिहार की राजनीति में अब वो सीधा दखल देने का मन बना चुके हैं। लोजपा रामविलास के संसदीय दल की बैठक में जो निर्णय लिया गया वो इसी ओर इशारा भी कर रहा है। पार्टी ने चिराग पासवान के बारे में आगामी विधानसभा चुनाव में किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं मलय, सत्य संघर्ष के साथ। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर ट्विस्ट आने वाला है। आगामी विधानसभा चुनाव कई मामलों में अलग होने वाले हैं, इसके संकेत मिलने लगे हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा तो आपने सुना ही होगा। इस नारा को बुलंद करने वाले नेता का नाम है चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जनरल सीट से चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की जो राय होगी उसका मैं पालन करूंगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह भी कहा कि अभी और चर्चा होना बाकी है। जनरल सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर वे कहते हैं कि ऐसा प्रस्ताव आया है। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपना सकारात्मक पक्ष रखा है, जिससे इस मसले पर संशय खत्म हो चुका है। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार नहीं किया है और वे जनरल सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बताया गया है कि एलजेपी संसदीय दल की बैठक में चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव आया और सर्वसम्मति से कहा गया कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, जिस आग्रह को चिराग पासवान इग्नोर नहीं कर सके। जमुई से सांसद और चिराग के जीजा अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए संकेत दिया था कि चिराग पासवान सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। अलग अलग तरीके से बयान आने लगे। केंद्रीय राजनीति का मोह छोड़कर बिहार की राजनीति में उनकी दिलचस्पी बढ़ने के पीछे मुख्यमंत्री पद की इच्छाओं को लेकर चर्चा बढ़ गई है। राजद ने तो यहां तक कह दिया कि एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर आंतरिक कलह है, जो आगे और बढ़ने वाला है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में चिराग की दिलचस्पी का स्वागत करते हुए कहा है कि बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई लड़का जो जात पात की बात नहीं करता है और वो चुनाव लड़ता है तो वो अच्छी बात है। बिहार का इससे भला होगा। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि हर एक दल का कार्यकर्ता चाहता है कि उसके नेता आगे बढ़े और गठबंधन में काम करने वाले लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या करना है। इधर विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा करवाने के बाद चिराग तेजस्वी के घर जाकर मिले हैं, तब से अलग ही कयास लगने लगे। हालांकि चिराग ने इस पर कहा है कि वो निजी संबंधों को निभाने गए थे। छोटे भाई तेजस्वी को पुत्र प्राप्ति हुई है, मैं बच्चा को आशीर्वाद देने गया था। इधर पटना और शेखपुरा में चिराग के स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में चिराग को बिहार का भविष्य बताया गया है। उनके विषय में यह भी कहा जाने लगा है कि चिराग शेखपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। चिराग जी, शेखपुरा विधानसभा आपका इंतजार कर रहा है। बिहार की उम्मीद का नाम है चिराग। पलायन अब आप ही रोक सकते हैं। रोजगार आप ही दीजिएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था आप ही ठीक करेंगे। बिहार वासियों को आपसे ही उम्मीद है। आइए बिहार और बिहार वासियों की उम्मीदों को संभालिए। चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर पीठ पीछे भाजपा का हाथ होने की बात की जा रही है। अभी तक चिराग की राजनीति भाजपा और मोदी के इर्द गिर्द ही रही है। वो लगातार एनडीए के हिस्सा रहे हैं, खुद को मोदी का हनुमान बता चुके हैं। पिछला विधानसभा में भी एनडीए से अलग हुए तो चिराग अकेले ही चुनाव लड़े, किसी अन्य गठबंधन में नहीं गए। उस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधा उन्होंने लोहा लिया। हालांकि विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्यमंत्री पद पर कोई भी संशय नहीं होने की बात चिराग पासवान कह चुके हैं। वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होने की बात भी कर चुके हैं। लेकिन सत्य उतना ही है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में खुद को देख रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने के सिलसिले में ही माना जाता है। आगे जो भी हो, बिहार का चुनावी माहौल अभी से गरमाने लगा है। मुख्यमंत्री का पद इस बार भी सबसे अहम चर्चा का विषय होगा। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए सत्य संघर्ष के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।